जी, सभी पदाधिकारी मंडल एवं तमाम कार्यकारिणी एवं सदस्य साथीगण सभी साथियों को मेरे नाम से सर, आज हम लोग मुख्य रूप से यह बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक जन विद्रोह हुआ है। तो उस जन विद्रोह से हम क्या सीख सकते हैं? बातचीत करने का मकसद यही है कि हमको वहाँ से उस चीज़ से, उस घटना से कुछ सीखना है। हम जैसे कि और भी इतिहास में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, या फ्रांस की क्रांति हो, इंग्लैंड की हो, रूस की हो, किसी भी देश की क्रांति हुई है, हम इतिहास भी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उससे हम कुछ सीख सकें और अपने देश में कैसे क्रांति होगी, क्या रास्ता सही है, उस पर हम थोड़ा सा अपना रास्ता निकाल सकें, है ना। इसलिए तो आप देखिए, हम समझ सकते हैं, कहते हैं ना कि लोग कि अरे मजदूर लोग तो दीनहीन होता है, कमजोर होता है, वो क्या करते हैं? छात्र लोग क्या करेंगे? पढ़ने लिखने वाला लड़का सब है। लेकिन ऐसे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जो श्रीलंका की बात हुई, वहाँ भी जो आर्थिक मंदी, आप वहाँ भी लोग खड़े हुए, और बंगाल में, बांग्लादेश में भी जो है बहुत लगभग 1.5 महीने, बहुत कम समय में ये आंदोलन जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। और सोचिए कि प्रधानमंत्री की सत्ता को हिला नहीं दिया, बल्कि उसको उखाड़ के फेंक दिया। उसको 45 मिनट का सेना ने आदेश, मैंने मौका दिया कि आपके पास 45 मिनट इस देश से भागने का समय है। आ रही है जनता। दिनकर की कविता याद आ रही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती। तो ये जनता जो है जब उखड़ेगी, इनके अंदर जो ताकत है, ताकत जब बाहर आएगा तो बड़ी से बड़ी ताकत जो है वह घुटने टेक देगी। सेना जो गोली चला रही थी, उन्होंने इसके आदेश पर, शेख हसीना के आदेश पर, उस सेना ने भी देख लिया कि अब पलड़ा जो है पलटने वाला, पलड़ा उधर जनता तरफ भारी है, इसीलिए उसने गोली चलाने से मना कर बोला, नहीं हम अब जनता पर गोली नहीं चलाएंगे, हम जनता के साथ। तो देख लीजिए, आज जो फौज पुलिस तमाम चीज लगता है हमको, यानी भाई इतनी बड़ी सत्ता को हम कैसे उखाड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ा ताकत है। लेकिन वह ताकत आपके पक्ष में भी खड़ा हो जा सकती है, ये भी ध्यान रखें। और शेख हसीना पर आज जो है हत्या का केस लगा, हत्या का केस चल रहा है, मैंने मुकदमा चलेगा, और उसको भारत में बहुत दिन तक रख भी नहीं सकता। उसको अगर केस साबित हो जाता है और ये होता है तो शेख हसीना को जो है वापस उस देश को दे देना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए यह समझना है कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो मालिक नहीं हो गया पूरे देश का, बल्कि अंततः जनता ही मालिक होती है। और जनता अगर जो चाहेगी वह होगा उसमें। लेकिन हमको जनता को जगाना पड़ेगा, ये भी सही है। उस मूवमेंट से, उस आंदोलन से, उस जन विद्रोह से हम यह सीख सकते हैं कि ताकत कितनी, मैंने जनता में कितनी ताकत है। छोटे से आंदोलन, तात्कालिक मुद्दा कोई भी हो सकता है। वहां तात्कालिक मुद्दा आरक्षण हुआ, और भी देशों में तात्कालिक मुद्दा कोई और होता है। लेकिन पिंटू जी ने जो कहा कि आग तो अंदर अंदर सुलगती ही जाती है। भारत में भी अगर कोई क्रांति अभी जन विद्रोह बन जाए, क्या हो सकता है कोई तात्कालिक मुद्दा हो, लेकिन वह पूरे जनता के आंदोलन के लिए वह केवल तात्कालिक मुद्दा काम नहीं करता है। अभी हमारे देश में अभी हुआ ना, बंगाल में ये कलकत्ता में, अभी देखिए जो डॉक्टर के साथ जो है रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। तरह तरह के चीज आ रहा है कि उसमें बहुत बड़ा मैंने सेक्स रैकेट चलता था, और अंग का भी मैंने खरीद बिक्री का पूरा खेल चलता था, और बड़े बड़े नेता और मैंने पदाधिकारी शामिल है मनुष्य पूरे, जो कि अभी आना है, जो कि आने भी नहीं देगा। जांच करेगा उतना ही सीमित दायरे तक जांच करेगा, पूरा तो आने नहीं देगा चीजों को। लेकिन इस चीज को हम समझ सकते हैं। हमारे देश में अभी बिहार में मुजफ्फरपुर में जो है एक महिला नाबालिग लड़की का जो है किया गया। तो इस ढंग से जो घटनाएं घटी हैं मैंने हमारे देश में, तो यह मान लीजिए आगे अगर आंदोलन खड़ा होता है तो यह तात्कालिक मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसके पीछे धीरे धीरे और भी जो पहले से हम सब के देख रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, ये सब मुद्दे मिल के काम करते हैं। तो वैसे वहां भी काम किया। उस आंदोलन से हमें यह सबक लेना है कि देखिए, अंततः हम जान रहे हैं कि वो आंदोलन तो जरूर हुआ, लेकिन अंततः वही होगा, क्योंकि वहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, समाजवाद लाने वाले कोई विचारधारा वहां उस ढंग से काम नहीं कर रही है, उतनी बड़ी ताकत नहीं है। तो वही हाल होगा जो श्रीलंका का हाल हुआ कि एक के हाथ से कुर्सी छीना के दूसरे के हाथ में गया, और वो भी पूंजीपतिवाद का ही आदमी है। तो वैसे वहां भी काम किया। उस आंदोलन से हमें यह सबक लेना है कि देखिए, अंततः हम जान रहे हैं कि वो आंदोलन तो जरूर हुआ, लेकिन अंततः वही होगा, क्योंकि वहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, समाजवाद लाने वाले कोई विचारधारा वहां उस ढंग से काम नहीं कर रही है, उतनी बड़ी ताकत नहीं है। तो वही हाल होगा जो श्रीलंका का हाल हुआ कि एक के हाथ से कुर्सी छीना के दूसरे के हाथ में गया, और वो भी पूंजीपतिवाद का ही आदमी है।
तो मौलिक चीज अगर नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तो सरकार बदलने से तो चीजें नहीं बदलते। तो उससे हम यह सबक लेते हैं हमारे देश में कि मान लीजिए हमारे देश में भी अगर कोई क्रांति जैसे मैंने जन विद्रोह हो जाएगा तो अभी क्या करेंगे? ठीक वही हाल होगा जो अभी मैंने बंगाल का हुआ। हमारे देश में भी कोई ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो इसको लीड कर सके, जो इसको एक नेतृत्व देकर के समाजवाद ला सके। इसलिए हमारे जो कम्युनिस्ट जितने भी साथी हैं उनके सामने एक बड़ा प्रश्न ये है कि भारत में एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कैसे किया, जो कि सीपीआई सीपीएम वाले को मत मानिए कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो नामधारी के बल है, बाकी सब वो पूंजीपति ढंग का ही करता है, उन्हीं के साथ जो है गलबाही किए हुए रहता है। तो एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी कैसे निर्माण किया जाए, यह एक प्रश्न जो है खड़ा हुआ है हमारे सामने। क्योंकि कोई भी बड़े आंदोलन को एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी ही लीड कर सकती है, उसका एक नेतृत्व ही लीड कर सकता है सही ढंग से, और नहीं तो वह बिखर के उसका इस्तेमाल कोई बुर्जुआ क्लास का ही पार्टी करेगा। तो ये दूसरा जो कानून है, कानून पर जो बात थी, कानून में सच्ची बात उन्होंने कहा कि कानून तो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। और सही बात है कि बुर्जुआ जो पार्टियां हैं, बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग हैं, वो अपने हित में कानून बनाते ही, और अपने हित में कानून यह इसलिए बनाते हैं ताकि वो जो जन आंदोलन जो विकसित हो रहे हैं, मान लीजिए जनता की समस्याएं उनका सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो जनता तो आंदोलन करेगा ना, जनता तो लड़ेगी ना। तो उस जनता के आंदोलन को कैसे कुचला जाए, कैसे दबा के रखा जाए, इसके लिए बुर्जुआ क्लास पूंजीपति वर्ग कानून बना। नाम देगा हम सब का कि जनता के हित में कानून, लेकिन वो जनता के हित में कानून नहीं, भारतीय दंड एवं न्याय संहिता मैंने नाम दिया है, जबकि वो न्याय हमारे लिए नहीं है। तो उस कानून तो होते ही है, लेकिन उस कानून को भी बदला जा सकता है और जनता के जन आंदोलन से बदला जा सकता है। अभी उतनी बड़ी ताकत हमारी नहीं है, तो कम से कम हम विरोध प्रदर्शन तो शामिल कर सकते हैं कि भाई विरोध दर्ज कर सकते हैं कि नहीं, हम इस कानून को नहीं मानते हैं, या इस कानून को बदलो, ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, ताकि हम भविष्य में जब उसको बदलेंगे, हमारी सत्ता आएगी, तो हम यह बताएंगे कि हाँ ये कानून, इस कानून का विरोध जो है पहले से मजदूर वर्ग ने किया था, है ना। तो ये जरूरी है, इस ढंग से हमको जो है ये करना है। तो हम लोग को ये, मुझे लगता है कि इस पर मैंने हम लोग को बिल्कुल ध्यान देते मैंने रहना चाहिए। और साथ ही एक जो है मैंने कहे ना कि कई लोग आते हैं जाते हैं, कभी निराशा होती है, कभी कुछ होता है, यह तो प्रक्रिया है, चलेगा। संगठन ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कुछ सीखेंगे, है ना, और वो जा रहे हैं, इसका यह मतलब समझिए कि वो एकदम चले ही गए हैं। वहां रह कर भी वो आत्मूल्यांकन करेंगे, सोचेंगे, आज नहीं तो कल वो सोचेंगे और फिर आएंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे जो है मसौड़े के छोटे जी हैं, बीच में एकदम मजदूरी यूनियन छोड़ दिए, एकदम कुछ लेना देना नहीं था, और अभी जो है जस्ट मैंने उनका बेटे की बहू का जो है ऑपरेशन वगैरह हुआ, और अचानक खून की जरूरत हुई, तुरंत यूनियन याद आ गया और यूनियन ने जब मदद किया, उसको खून भी दिया गया, यूनियन लोगों ने दिया, दिलवाया, ये किया, तो अब जो है फिर से एक्टिव हुए हैं, बोले कि नहीं आइए 24 तारीख को मीटिंग है। तो आदमी अपना मूल्यांकन भी करता रहता है, वैसा नहीं है। तो जो गया है वो हमेशा के लिए गया है जरूरी नहीं, वो आएगा भी, और ना भी आएगा तो वहां जहाँ रहेगा उस जितना चेतना मिला, यहाँ से जितना उसको खुराक मिली है, वो काम करता रहे। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। और इस बड़े काम में कुछ लोग जो इस समझदारी के लेवल पर है, कुछ समझदारी जो जितना होगा वो रहेगा, उतना समझदारी नहीं होगा वो। पूंजीपति में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं ना आसपास, तो ये होता रहेगा। मुझे लगता है कि ये सब हम ये करना, इन सब से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको और ताकत के साथ, हाँ ये जरूर है कि अपनी कमियों को महसूस करना जरूर चाहिए कि हमारी क्या कमियां हैं। कमियां ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं, तो इस संगठन में कमियां होंगी, व्यक्ति के अंदर भी कमियां होंगी, तो इसको हम बातचीत करके उसको सॉल्व करें, उसको कोशिश करें कि ये कमियां हमारी दूर हो जाएं, हम इसको और बेहतर बना सकें। और ये हो रहा है, निरंतर अपनी कमियों पर हम लोग बातचीत करते भी रहते हैं। तो इतनी ही बात करके मैं